हेलो एवरीवन, आई एम दीप। इस वीडियो में हम BLI 224 ICT फंडामेंटल्स ब्लॉक 2 मिडलवेयर टेक्नोलॉजीज यूनिट 5 ऑफिस टूल्स वर्ड प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन एंड स्प्रेडशीट, ये वीडियो हमारी पार्ट 1 है। आइए डिस्कस कर लेते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लिब्रे ऑफिस एंड इट्स एडवांटेजेस, वर्ड प्रोसेसिंग विथ राइटर, हाउ टू स्टार्ट राइटर, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, saving a document, opening a document, making a text italic, bold and underline, changing the font and size, alignment of text, creating header and footer, using mail merge, review comment and using hyperlink. तो let's start our video. सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या होता है वो समझते हैं। LibreOffice is a freely available and can be distributed with no license worry. LibreOffice freely available होता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बिना लाइसेंस वरी के, मतलब लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है LibreOffice के अंदर। It is a powerful open source office suites that provide tool for all type of office tasks such as writing text, working with spreadsheet, क्रिएटिंग ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन और डिज़ाइनिंग साइंटिफिक फार्मूलाज। कहने का मतलब होता है कि ये एक एक पावरफुल ओपन सोर्स है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम राइटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में काम कर सकते हैं, हम ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन कर सकते हैं एक साइंटिफिक फार्मूला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट समझते हैं। विथ लिब्रे ऑफिस वी कैन यूज द सेम डाटा अक्रॉस द डिफरेंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। लिब्रे ऑफिस के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेम डाटा, वही डाटा हम दूसरे उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। वी कैन ऑल्सो ओपन एंड एडिट द फाइल इन अदर फॉर्मेट। हम ओपन कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं अदर फॉर्मेट के अंदर एंड सेव दैम बैक टू द लिब्रे ऑफिस फॉर्मेट, और उसे दोबारा से सेव बैक कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस फॉर्मेट में, ठीक है। इट्स नेटिव फाइल फॉर्मेट इज ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। इसका जो नेटिव फाइल फॉर्मेट क्या होता है लिब्रे ऑफिस के अंदर, वो होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए, अच्छा, जैसे हमारा एक होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो को खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन लिब्रे ऑफिस के अंदर ये फ्रीली अवेलेबल है और हमें बिना लाइसेंस के ले सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारे बहुत सारे एक्सपेंसिव जितने भी होते हैं, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट विंडो को ही मान लो, हमें इसमें बहुत सारे विनवर्ड हमें मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन मिलता है करने के लिए। ऐसे ही जितने भी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म हैं उसमें जितनी क्वालिटीज़ हैं वो लिब्रे ऑफिस के अंदर भी है। इसमें हम स्प्रेडशीट के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूलेस क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम कर सकते हैं जो हमारे एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि जो भी डाटा होता है वो किसी भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस एंड मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडो में मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता दिया, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि लिब्रे ऑफिस होता क्या है और इन दोनों में कंपैरिजन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ लिब्रे ऑफिस। आपने ऊपर की थ्योरी समझ में आ गई होगी तो आप उसी से एडवांटेजेस भी बना सकते हो, ठीक है। हमने पहले क्या समझा था कि फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, तो आप फ्रीली अवेलेबल का भी एक टॉपिक डाल सकते हो, ठीक है। नो लाइसेंस फ़ी रिक्वायर्ड, इसमें लाइसेंस फ़ी की रिक्वायर्ड नहीं होती है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है, अच्छा, ओपन सोर्स है, ये एक ओपन सोर्स है जो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। एक तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिस टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हमने अभी समझा कि कोई भी हमारा डाटा है हम दूसरे प्लेटफॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे वापस से सेम लिब्रे ऑफिस में भी कर सकते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सटेंसिव लैंग्वेज सपोर्ट। हमारा जो लिब्रे ऑफिस है टोटल हम मान सकते हैं कि 40 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये कुछ हमारे लिब्रे ऑफिस के एडवांटेजेस थे। आई होप सो आपको समझ में आए हो।
वर्ड प्रोसेसिंग विथ राइटर, MS ऑफिस में हम MS वर्ड यूज करते हैं, इसमें राइटर इस्तेमाल करा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस में राइटर को स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, देन वहाँ से ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, देन वहाँ से हम ओपन ऑफिस पे जाएंगे, देन उसके बाद हम ओपन ऑफिस राइटर पे जाएंगे, तो वो ओपन हो जाएगा हमारा। ओके, ये हमारी ओपन ऑफिस राइटर की विंडो है, इस तरीके से दिखता है। ठीक है, हमें इसमें लेबल कर रहा है कि टाइटल क्या होता है। ठीक है, ऊपर टाइटल होता है, टाइटल बार होता है, फिर मेन्यू बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल होता है। ठीक है, स्लाइड हमारा राइट हैंड साइड में स्लाइड बार है, और ऊपर जो साइड में है जिसमें माइनस का मिनिमाइज का साइन है, क्रॉस का साइन है, और एक बॉक्स जैसा है, उसको हम विंडो कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, बीच में जिसमें हम लिखते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। साइड में हमारा यहाँ पे स्क्रोल बार है। ठीक है, हमारा इसमें वर्टिकल रूलर है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, एंड लास्ट में हमारा स्टेटस बार है, व्यू लेआउट्स हैं, जूम टूल है। तो ये हमारा एक तरीके से मैंने आपको बताया कि ये दिखता कैसे, स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ओपन ऑफिस राइटर विंडो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अगर हमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए Ctrl+N करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि अगर मेरे को डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कैसे करूंगी मैं, Ctrl+S करूंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहती हूँ तो कैसे करूंगी, Ctrl+O करूंगी। ये देखिए डायग्राम है फॉर्मेटिंग टूल बार का। हमारा यहाँ पे फॉन्ट है जिसमें टाइम्स नाउ रोमन लिखा हुआ है, ये हमारा फॉन्ट होता है, किस राइटिंग में चाहिए, किस फॉन्ट में चाहिए, कैसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए हमारी। ठीक है, एंड जिसमें साइज है 12 लिखा हुआ है, वो साइज है हमारा कि हमें कितना साइज चाहिए उस फॉन्ट का। ठीक है, I से इटैलिक है, B से बोल्ड होता है, U से अंडरलाइन होता है। अगर हमें करना हो तो कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड को इटैलिक में लिखना है तो कैसे लिखूंगी, Ctrl+I। हमारा टॉपिक आता है कि अगर मुझे उसको वर्ड को पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड में करना है तो Ctrl+B कर दूंगी सेलेक्ट करके। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर मुझे मान लो अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए क्या करूंगी मैं, Ctrl+U करूंगी। फॉर्मेटिंग टूल बार में अब देखते हैं कि हमारे अलाइनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। देखो लेफ्ट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर, जस्टिफाई। ओके, मान लो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करूंगी, तो कैसे होगा, Ctrl+L कर दूंगी। मान लो मुझे राइट हैंड साइड से करना है तो कैसे करूंगी, Ctrl+R कर दूंगी राइट अलाइनमेंट यूज करने के लिए। एंड नेक्स्ट अगर मान लो मुझे सेंटर में करना है तो क्या करूंगी, Ctrl+E करूंगी। जस्टिफाइड पैराग्राफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, Ctrl+J करना होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि हाउ टू इंसर्ट अ हेडर। हेडर को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे लगाएं, कैसे क्रिएट करें, ऐड कैसे करें। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट बटन पे जाएंगे, देन वहां से आप हेडर पे जाएंगे, देन वहां से बाय डिफॉल्ट मेन्यू में से वो आ जाएगा, हेडर पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें फोटो को भी ऐड करना है तो कैसे करना होगा, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पहले आप इंसर्ट पे जाओ, देन वहां से आप फोटो का ऑप्शन आएगा उस पे जाना है, देन वहां से बाय डिफॉल्ट आपका मेन्यू में से वो आ जाएगा। अब इसे पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट था वो हमारा था हेडर वर्क स्पेस, देन बीच में हम डॉक्यूमेंट एरिया है जहाँ पे हम अपना टाइप लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट है वो लिख सकते हैं। देन लास्ट में हमारा आता है फुटर वर्क स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेल मर्ज। Mail merge is an open office writer is basically used to send a common letter to different recipients. Each of the recipients get an personalized mail with their name and address on it. But the content of the letter remain the same. It provide very useful feature to create and print. कहने का मतलब ये होता है कि रेसिपिएंट एक ओपन ऑफिस राइटर के अंदर एक टूल होता है एक तरीके से, इसमें हम मेल मर्ज कर सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, बेसिकली लेटर लिखने के लिए किया जाता है, और भी काम हो सकता है लेकिन लेटर लिखने के लिए होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें नेम और एड्रेस चेंज कर सकते हैं, बाकी लेटर वही रहेगा। मेल मर्ज में ये होता है। ठीक है, एंड जो कंटेंट होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल फीचर है क्रिएट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कि बस नाम और एड्रेस चेंज हो जाए, बाकी टॉपिक हमारा वही रहे। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू सेंड टू द लिस्ट ऑफ अ डिफरेंट रेसिपिएंट्स।
कहने का मतलब है कि मल्टीपल कॉपीज निकाल सकते हैं डॉक्यूमेंट की जो सेंड करी जाती है डिफरेंट रेसिपिएंट्स को। नेक्स्ट आता है मेलिंग लेबल, तो जो लेबल का एड्रेस वगैरह शो कर देगा कि कहाँ से आया, उसका नेम एड्रेस जो भी है वो शो कर देगा। देन एनवलप भी बना कर देगा, ओके, उसमें एड्रेस वगैरह लिखा होगा, तो आपको मेलिंग लेबल भी होगा उसके अंदर मेंशन और एनवलप भी मेंशन होगा। इसे बोलते हैं मेलिंग मर्ज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि मेल मर्ज को इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज मेल मर्ज विजार्ड। स्टेप 1, सबसे पहले आप टूल बॉक्स पे जाएंगे, देन वहां से मेल मर्ज विजार्ड पर जाएंगे, देन वो ऑटोमेटिकली एक मेल मर्ज विजार्ड डायलॉग्स बॉक्स ओपन कर देगा। स्टेप 2, क्लिक करना है आपको यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, देन वहां से आप नेक्स्ट पे जाएंगे, देन वहां से आपका क्या होगा, एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको मेल मर्ज क्रिएट करना है। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आया था यूज द करेंट ऑप्शन डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करा आपने। उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपका लेटर का ऑप्शन आएगा, देन वहां से आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। अब इसको डायग्राम में देखते हैं। देखिए लेटर का ऑप्शन आ रहा है, नीचे आपका बैक का और नेक्स्ट का और कैंसिल का रहा है, तो नेक्स्ट करना है आपको। स्टेप 3, यूज क्रिएट एन एड्रेस लिस्ट, आपको क्रिएट करना पड़ेगा एड्रेस लिस्ट को। अब इसको डायग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम एड्रेस कर रहा है, सेंटर में शो कर रहा है, एड्रेस लिखा, ठीक है, क्रिएट किया। स्टेप 4, हमें क्लिक करना है सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट, जिससे हमारा सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन वहां से हमें क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, जिससे हमारा हम क्रिएट कर सकते हैं एड्रेस लिस्ट को। देन वहां से हम ऐड मोर बटन पे कर सकते हैं, ऐड बटन पे कर सकते हैं, जिससे हम और एड्रेसेस को लिस्ट बना सकते हैं उसकी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, राइट हैंड साइड में ऐड क्रिएट फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट करना है वहाँ पे। जैसे ही आप क्रिएट का ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप अपने जो है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी डिटेल्स है आप वो फिल करोगे, देन नेक्स्ट करोगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अगर हमें ऐड करना है कुछ भी चीज़ तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड फिल्टर एडिट का ऑप्शन है, उसमें आप ऐड पे क्लिक करेंगे। स्टेप 5 में आपको वो हो जाने के बाद आपको रिटर्न में एक तरीके से डिस्प्ले करेगा इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक विजार्ड के अंदर। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है जब खत्म हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा तब। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक ओपन हो गया है। लास्ट में हमें नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है, हो जाने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तब। स्टेप 6 में आपको इंसर्ट करना है सैल्यूटेशन। मेनली बेसिकली ये इस्तेमाल होता है ग्रीटिंग के लिए। देन ग्रीटिंग देने के बाद आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे जब हो जाएगा वो। को भी डायग्राम में देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, ऊपर ग्रीटिंग में लिखा मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। स्टेप 7 हमारा आता है कि हमें एडजस्ट करना है लेआउट को, देन उसके बाद करना है हमें नेक्स्ट बटन क्लिक जब हो जाएगा कंप्लीट तब। इसको हम देखो डायग्राम में देखते हैं, हमने एडजस्ट किया कि हमें सैल्यूटेशन चाहिए कहाँ, हमें एड्रेस किस साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, किस साइड लिखना है, उसको एडजस्ट किया हमने। स्टेप 8 हमारा होता है कि हमें एडिट करना है कोई डॉक्यूमेंट में, कोई पर्टिकुलर चीज़ को, रिसिप्टेंट को एक्सक्लूड करना है, तो उसके लिए होता है। देन वहाँ से आप रिटर्न टू द मेल मर्ज विजार्ड पे जाएंगे, देन उसके बाद आप क्लिक बटन क्लिक करेंगे। तब में देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले आपका एडिट वाला ऑप्शन आ गया, देन उसके बाद मेल मर्ज विजार्ड आ गया, देन उसको नेक्स्ट कर दिया हमने, ओके। स्टेप 9 में हमें क्या करना होता है, पर्सनलाइज योर डॉक्यूमेंट। क्लिक करना है हमें एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट बटन पे। अगर हमें पर्सनलाइज किसी एड्रेस को हमें एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है, किसी के एड्रेस को पर्सनलाइज चेंज करना है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है, एडिट करने के लिए होता है कि इंडिविजुअली हम उस एड्रेस पे जाएं और जाके उसको एडिट करें, कुछ मिस्टेक हो जाती है तो। देन उसके बाद हमें क्या करना है, आपको फाइंड का ऑप्शन मिलेगा, फाइंड पे जाना है, आप उसमें से सर्च कर सकते हैं कि हमें किसका चेंज करना है, देन आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। देखो हमारा पर्सनलाइज द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। हमें एडिट करना है इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को, तो पहले फाइंड करके सर्च करेंगे कि हमें करना किसका है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट करेंगे, देन नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। स्टेप 10 में हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और जिसको सेंड करना है, प्रिंट करके देना है तो वो करके देते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप था ये मेल मर्ज विजार्ड का। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि हम हाइपरलिंक को यूज कैसे करते हैं।
स्टेप 1, सबसे पहले आपको लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट ओपन करना है। स्टेप 2, आप एक पर्टिकुलर वर्ड को जिसे आप चाहते हैं कि वो हाइपर लिंक हो उसको सेलेक्ट करना है। स्टेप 3, आपको Ctrl+K करना है, या तो आप मेन्यू में जाकर इंसर्ट बटन क्लिक करेंगे, देन वहां से आपका हाइपरलिंक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। स्टेप 4, हाइपरलिंक की विंडो के अंदर आपको सेलेक्ट करना है इंटरनेट, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा, देन एंटर करना है URL, देन वहां से आप जाएंगे वेब सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद ओके बटन क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप पे आपको थोड़ा सा छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा होगा इंटरनेट, देन URL करा हमने, देन ओके कर दिया। स्टेप 5, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, स्टेप 5 होगा ये। अब आप देख सकते हैं कि हाइपरलिंक कन्वर्ट हो चुका है टेक्स्ट में। ओके, तो ये हमारा फाइनल था। ओके, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ब्लू कलर का लिखा हुआ आ रहा है, वो हाइपरलिंक हो गया है। हमारा लास्ट टॉपिक आता है रिव्यू कमेंट। रिव्यू कमेंट करने के लिए हमें कीबोर्ड में Ctrl+Alt दबाना पड़ेगा, उसके साथ हमें C दबाना पड़ेगा, तो हम किसी भी कमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। प्रेजेंटेशन विद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, हाउ टू स्टार्ट इम्प्रेस, create a new presentation, saving a presentation, open a presentation, different type of slide layout, different views of slides, inserting picture from files and running slide show। ये कुछ टॉपिक थे जो मैं सेकंड वीडियो में पढ़ने हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि इम्प्रेस होता क्या है, पहले वो समझते हैं। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाते थे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इम्प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्प्रेस क्या होता है वो समझते हैं। इम्प्रेस इज द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इंक्लूड लिब्रे ऑफिस, मतलब कि एक प्रोग्राम है जो लिब्रे ऑफिस के अंदर चलाया जाता है एंड हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट स्लाइड्स, हम स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर शामिल होते हैं डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि टेक्स्ट, बुलेटेड एंड न्यूमरेड, लिस्ट, टेबल, चार्ट एक्सेट्रा, ये सब शामिल होते हैं इसके अंदर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट इम्प्रेस। इम्प्रेस को स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, देन वहां से ऑल प्रोग्राम, देन वहां से आप ओपन ऑफिस पे जाएंगे, देन वहां से आप ओपन ऑफिस इम्प्रेस को क्लिक करेंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा। अगर हम अपना इम्प्रेस ओपन करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो ये हमारा मेन विंडो है कि इस तरीके से दिखती है। हमारी फर्स्ट स्लाइड यही आती है जब भी हम इम्प्रेस को ओपन करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, देन वहां से आप न्यू पर जाएंगे, न्यू के बाद वहां पे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। हमारा टॉपिक आता है सेविंग अ प्रेजेंटेशन। उसको करने के लिए फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, देन सेव एज कर देंगे, या तो हम डायरेक्टली Ctrl+S भी कर सकते हैं सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें ओपन करना है कोई प्रेजेंटेशन को, तो कैसे करेंगे, फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, देन ओपन पर जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा, या तो हम डायरेक्टली Ctrl+O भी कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे लेआउट, बहुत तरीके के लेआउट होते हैं जिसमें आप बना सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लैंक है, टाइटल कंटेंट है, टाइटल ओनली है, ठीक है, टाइटल स्लाइड है, तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे लेआउट है जिसमें हम अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिफरेंट व्यूज ऑफ स्लाइड्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब भी आप व्यूज देखना चाहते हैं तो कैसे आएगा, पहले आपका मेन डेस्कटॉप ये आएगा, ठीक है, मेन डेस्कटॉप मेन विंडो ये होगी जिसपे आपको टॉप पर ऑप्शन दिखाई देगा व्यू बटन्स का, आप उस पर देख सकते हैं। व्यू बटन में देखिए आपके ऑप्शन क्या आते हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, हैंगआउट, स्लाइड शो और शॉर्टर। तो आइए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। डिफरेंट व्यूज ऑफ स्लाइड्स का पहला टाइप आता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू इज द मेन व्यू फॉर वर्किंग विद द इंडिविजुअल स्लाइड्स। नॉर्मल व्यू एक मेन व्यू होती है जिसमें हम इंडिविजुअल स्लाइड्स पे काम कर सकते हैं। इसमें हम फॉर्मेट देख सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं और एनिमेशन को भी डाल सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू कंटेन्स ऑल द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन इन द न्यूमरेट सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस वाइज, न्यूमरेट सीक्वेंस वाइज हमें गिवन होता है, ठीक है। इट शोज टॉपिक टाइटल, ये टॉपिक टाइटल शो करता है,
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आउटलाइन व्यू का एक डायग्राम है। हमारा टाइप आता है नोट्स व्यू। नोट्स व्यू का इस्तेमाल ऐड करने के लिए होता है नोट्स को स्लाइड के अंदर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्लिक टू ऐड नोट्स में ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हैंडआउट व्यू। हैंडआउट व्यू इज फॉर सेटिंग अप द लेआउट ऑफ योर स्लाइड फॉर अ प्रिंटेड हैंडआउट। कहने का मतलब होता है कि ये सेटिंग अप करता है, लेआउट की सेटिंग करता है। देखते हैं कि आपको स्लाइड में कौन सी चाहिए, किस तरीके की लेआउट चाहिए स्लाइड्स में प्रिंटेड हैंगआउट में। डायग्राम में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट है। आपको हैंगआउट में जो भी चाहिए आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिंटेड हैंगआउट में। टाइप हमारा आता है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर कंटेन करता है डिफरेंट स्लाइड के थंबनेल्स। डायग्राम है स्लाइड शॉर्टर का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम अ फाइल्स। मान लो आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, तो कैसे करेंगे? आप क्लिक करेंगे इंसर्ट पिक्चर आइकन पर डायरेक्टली। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपका ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के जो सेकंड वाला ऑप्शन है नीचे वाला, उस पर आप क्लिक करेंगे इंसर्ट पिक्चर आइकन को, तब आप यूज कर सकते हैं उसको, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, अगर मान लो हमारी प्रेजेंटेशन बन गई तो उसे रन कैसे करना है? रनिंग स्लाइड शो। स्टेप 1, आपको सबसे पहले स्लाइड शो पे क्लिक करना है। देन आपको फर्स्ट स्लाइड पर जाना है, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना है जो कि मेन्यू बार पर होगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट, जो कि फर्स्ट स्लाइड आइकन होगा प्रेजेंटेशन टूल बार के अंदर। ठीक है। स्टेप 3, आपको कीबोर्ड पर F5 प्रेस करना होगा। स्टेप 4, आगे की स्लाइड्स देखने के लिए आप एरो की का इस्तेमाल करेंगे कीबोर्ड के अंदर। अगर आप स्लाइड शो से एग्जिट करना चाहते हैं तो स्केप की प्रेस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? स्प्रेडशीट विथ लिब्रियोफिस कैल्क, how to start calc, creating a new workbook, saving a workbook, inserting column and rows, and deleting columns or rows, using formulas, creating a chart and sorting records. Let's start our video. हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन ये आता है कि कैल्क होता क्या है। जैसे कि हमने MS ऑफिस देखा था, MS ऑफिस में जितना भी डाटा से रिलेटेड काम करते थे वो हम एक्सेल के अंदर करते थे। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस के अंदर जो भी डाटा से रिलेटेड काम होता है वो कैल्क के अंदर होता है। तो कैल्क क्या है? कैल्क एक स्प्रेडशीट है लिब्रे ऑफिस के अंदर जिसमें हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, देन उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है डाटा को अपने रिजल्ट निकालने के लिए, टू प्रोड्यूस सर्टेन रिजल्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट कैल्क। तो कैल्क को कैसे स्टार्ट किया जाए? पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, देन ऑल प्रोग्राम, उसके बाद ओपन ऑफिस, देन वहां से आप ओपन ऑफिस कैल्क पे जाएंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द मेन विंडो ऑफ कैल्क। जब भी आप कैल्क को ओपन करते हो तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इस टॉपिक को करने से पहले वर्कबुक समझ लेते हैं। हमारा एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है, जब भी हम ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 3 शीट्स होती है और शीट्स मिलकर ही हमारा वर्कबुक बनता है। तो वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, देन वहां से न्यू पर जाएंगे, देन वहां से स्प्रेडशीट पे जाएंगे, तो वो आपका वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। या तो आप डायरेक्टली Ctrl+N भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि सेव कैसे करें इस वर्कबुक को। तो सेव करने के लिए पहले फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, वहां से सेव एज करेंगे, या तो आप डायरेक्टली Ctrl+S कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंसर्टिंग कॉलम और रो। इंसर्टिंग मतलब ऐड करना, या तो कॉलम या तो रोज को। स्टेप 1, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है किसी एक पर्टिकुलर सेल को या कॉलम को या तो रो को जहां पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। स्टेप 2, आपको इंसर्ट पे जाना है, देन वहां से आप इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं या इंसर्ट रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिलीट कॉलम और रो। अगर कोई पर्टिकुलर रो को या कॉलम को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करें? स्टेप 1, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कॉलम रो जो आप डिलीट करना चाहते हैं। स्टेप 2, वहां से आप एडिट ऑप्शन पे जाएंगे, वहां से डिलीट सेल कर देंगे, या तो आप राइट क्लिक करके डिलीट को सेलेक्ट कर सकते हैं मेन्यू में से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूजिंग फॉर्मूलाज एंड फंक्शन इन कैल्क। सम फंक्शन इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट में आपको रेंज सेलेक्ट करनी है कि आपको किसका सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मो का जनवरी, फरवरी और मार्च का निकालना है,
ठीक है, उसके सम कितना सेल करी उसने। तो आप जनवरी, फरवरी और मार्च का निकालने के लिए इज इक्वल टू लिखेंगे, देन सम लिखेंगे, देन ब्रैकेट का साइन, फिर आपको उस रेंज को सेलेक्ट करना है जो आपको निकालना है, देन ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका उसका सम आ जाएगा, जैसे 800 आ चुका है। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू, देन उसके बाद रेंज सेलेक्ट करनी है आपको। ओके, को भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मो का हमें जैन का, फैब का और मार्च का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए इज इक्वल्स टू, देन एवरेज, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे, इसकी एवरेज निकालने, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपका एवरेज निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट में आप उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में सबसे ज्यादा किसके मार्क्स आए हैं वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट किया आपने, देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो की थी 64। ठीक है, आप देख सकते हैं 64 अजय की थी। नेक्स्ट हमारा आता है मिनिमम। मिनिमम निकालने के लिए इज इक्वल्स टू मिन, ब्रैकेट में रेंज सेलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज। अब मान लो मुझे फिजिक्स में सबसे कम नंबर कितने किसके आए हैं वो निकालना है। तो उसको करने के लिए इज इक्वल्स टू मिन, ब्रैकेट में रेंज सेलेक्ट करी, देन ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आपने एंटर किया आपकी मिनिमम वैल्यू 12 आ गई। किसकी थी वो, आशु की। नेक्स्ट हमारा आता है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए जितने मार्क्स आए टोटल ऑब्टेन किए वो अपॉन में मैक्सिमम मार्क्स जितने मार्क्स का था मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा इससे परसेंटेज आ जाएगा एंटर करते ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है चार्ट। चार्ट को कैसे क्रिएट करें, उसको करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट कॉलम पे जाएंगे, वहां से चार्ट आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली चार्ट बन जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सॉर्टिंग रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो हमने कोई भी नाम लिखा है या कुछ भी लिखा है, आप क्या चाहते हैं कि नाम अल्फाबेटिकली वाइज आए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आए या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, A to Z आए या Z to A आए, तो ये सॉर्टिंग रिकॉर्ड हो गया। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं, देन वहां से स्टेप 2 होगा डायरेक्ट डाटा पे जाएंगे, देन वहां से आप सॉर्ट पे जाएंगे। ओके, स्टेप 3 आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, उसको सेलेक्ट करेंगे, देन स्टेप 4 ओके। आई होप सो आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए हो। अगर कोई भी चैप्टर नंबर 5 में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।